हेलो एवरीवन, आपका अंशिका स्टडीज़ में स्वागत है। आज हम जानेंगे जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, पहली बार यहाँ पे राष्ट्रीय गान गाया गया था, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, पहली बार तिरंगा फहराया गया था, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इसका आंसर गेस करना चाहें तो इसका सही आंसर रहेगा, पहली बार यहाँ पे राष्ट्रीय गीत गाया गया था, यानी वंदे मातरम यहाँ पे गाया गया था पहली बार 1896 में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1986 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। अगर आपसे पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम कौन से उपन्यास से लिया गया है, तो इसका आंसर रहेगा आनंद मठ। और किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये 1937 तक भारतीय राष्ट्रीय गान रहा था। ये उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है ये उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था, आनंद मठ, तो 1882 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो इसका सही आंसर रहेगा गाइस सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो जो धड़ थे, जो भी दल थे जो कांग्रेस के, गरम और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पे लाया गया था ताकि दोनों में आपस में बातचीत करा सके। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका प्रसाद मजूमदार। और यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर बसाई गई थी। तो आप इसके ऑप्शन चेक कर सकते हैं, कोची, चिंसुरा, सूरत, चेन्नई। तो इसका सही आंसर रहेगा गाइस कोची। तो यूरोपीय बस्ती जो बसी थी इंडिया में पहली, वो कोची में बसाई गई थी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। ये जल से घिरा हुआ स्थान है। ये कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे हमारा, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, संघीय संसद, राष्ट्रपति या राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका सही आंसर होगा गाइस राज्यपाल एवं राष्ट्रपति निर्णय करते हैं लाभ के पद कौन से हैं। ओके, इसका बी आंसर सही है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, शाहजुद्दौला। तो इसका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन फेमस है कि प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ने किसे हराया था, तो उसका आंसर होगा सिराजुद्दौला को। कब हुई थी, 1757 में। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, संसद द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा गाइस संविधान सभा के द्वारा। पहले राष्ट्रपति हैं जो, वो हमारे चुने गए थे संविधान सभा के द्वारा। आपको पता है संविधान सभा बनाई गई थी, उसके जो हमारे संविधान को निर्माण करने वाले थे तो उनके द्वारा चुने गए थे। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, चेन्नई। तो विद्यासागर सेतु कहाँ पे है एवरीवन, तो इसका सही आंसर रहेगा कलकत्ता में है विद्यासागर सेतु। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। विद्यासागर सेतु का दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, विद्यासागर सेतु को क्या कहा जाता है, हुगली सेतु को क्या कहा जाता है, विद्या सेतु। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के नाम पे रखा गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी आंसर सही है इसका। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेद, संस्कृत और वेदों
के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण की में पहली बार शुरू हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि दयानंद सरस्वती जी की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। ओके, तो ये है आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप PDF देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।